तो डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल 3 के रिगार्डिंग। ये नोटिफिकेशन आ चुका है बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आइए हम देख लेते हैं इसका क्या नोटिफिकेशन है। इसमें जितना भी रिजल्ट आया था 2400 कुछ लड़कों का जो डीबी के लिए बुलाया गया था, उसमें से और इनको ऐड करके 880 लड़कों को और भी बुलाया गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 880 लड़कों का और भी मौका मिल चुका है बिहार एसएससी सीजीएल 3 के तरफ से। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, पूरा देखिए, आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होता है बहुत जल्द देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये आप लोग देखे होंगे, थर्ड सीजीएल नोटिफिकेशन नंबर 66 ये है सीजीएल से रिलेटेड 2023 बिहार कर्मचारी चयन आयोग। आवश्यक सूचना क्या है? आज 9/12/2023 के डेट में अभी ये पब्लिश हुआ है। ये ज्ञापांक संख्या आप लोग देख सकते हैं। आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक इतना 27/9/2023 के आलोक में विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित 24 और 64 अभ्यर्थियों को 5/10 से 6/9/10 यानी 5/10 से 9/10 यानी 4 दिन 5 दिन तक प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि कुछ विज्ञप्ति पद क्या हुए हैं, रिक्त हो गए हैं। मतलब कुछ पद खाली रह गए, मतलब डीबी के बाद पाया गया कि कुछ विज्ञापित पद रिक्त रह गए। तो अतः वे सभी विज्ञापित पदों को पदवार और कोटिवार के उद्देश्य से मेघा अनुसार 880 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इन 880 लड़कों का क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं कि भाग चमक गया। ठीक है, क्योंकि मतलब आशा नहीं था कि ऐसा आयोग करेगा, लेकिन आशा को मतलब निराशा को आशा में बदल दिया आयोग ने। चलिए, अच्छा है। अब देखिए, तो इन लोगों का जो डीबी होना है 880 जो ये नेम है, नीचे में नाम भी दिया गया है रोल नंबर वाइज, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, डीके आईक्यूएल ऑफिशियल पे जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर बाई द वे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर्सनल पर मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, या कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई दे देंगे। तो इन लोगों का जो डीबी होने वाला है 16/12/2023 से 19/12/2023 तक आयोग के कार्यालय में, यानी बिहार एसएससी स्थित आयोग के कार्यालय में होगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आइए जान लेते हैं। प्रमाण पत्रों की समीक्षा अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जाता है, और जिनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जो भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म में जो आप लोग दिए होंगे, जितना भी जैसे कास्ट हो गया, ईबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ये जितना भी है सब मतलब आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और 1/6/2022 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पे जो अंतिम तिथि क्या थी कि 1/6/2022 थी, यानी 1/6/2022 से पहले आपके पास जितने भी, जैसे मान लेते हैं अगर आप ईबीसी बनवाए होंगे तो ईबीसी इससे पहले का रहना चाहिए। ओबीसी जो भी यूआर ईडब्ल्यूएस जो भी निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो होना चाहिए 1/6/2022 से पहले का होना चाहिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट है 1/6/2022 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तिथि इसी को माना गया है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इतना समझ जाइए। तो प्रमाण पत्र में क्या क्या लेना है, तो देखिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र। ठीक है, इसको लेकर जाना है। फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु जो एडमिट कार्ड आया था उसको लेकर जाना है। फिर मैट्रिक और समक्ष उत्तीर्णता मूल अंक प्रमाण पत्र, इसको भी लेकर जाना है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर स्नातक का जो ग्रेजुएशन लेवल का है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अगर यदि अंक पत्र ग्रेडिंग में हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। तकनीकी योग्यता अगर कोई है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वाला लेकर जाना है, यानी 1/6/2022 से पहले का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इनका भी जो एनसीएल है, एनसीएल चाहिए। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस जो होंगे ये भी मतलब उस 2022 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती ये सब जो होंगे तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र ये सब चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। फिर बिहार राज्य के नियमित रूप से सरकारी सेवक होने की संबंधित प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड आप लेकर जाइए या पैन कार्ड लेकर जाइए। क्रम संख्या 1 से 15 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो, मूल 3 सेट में 100
अभी प्रमाणित छाया पत्र, मतलब आपको 3 मतलब 3 सेट में आपको लेकर जाना है सभी सर्टिफिकेट को, उसको अटेस्टेड मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ तिथि रखी गई है 1/6/2022 से पहले का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है। और ये जो इन लोगों का जो इन अभ्यर्थियों को जिनका इसमें रिजल्ट दिया गया है 880, इनको 11/12 से 19/12 के आसपास तक मतलब अपलोड की जाएगी के द्वारा, लिंक पर मतलब अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये उस समय लिंक ओपन हो जाएगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, ये जिनका भी रिजल्ट आया है, जिनका भी डीबी के यहाँ पे डेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो उनका यहाँ पे टोटल रोल नंबर है, आप लोग रोल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे आप लोग अच्छा से अपना चेक कर लेंगे। इन लोगों का रिजल्ट फाइनली रूप से हो गया है, कह सकते हैं यही। ये सब जो डॉक्यूमेंट कुछ दिए गए हैं, तो इनको आप लोग अच्छा से भर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो इनको अच्छा से आपको भर लेना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और किनका किनका सिलेक्शन हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।